बड़े सुंदर शब्दों में विद्वान कल्पना करते हैं। महाराज ध्यान रखना, अगर कोई ठोकर से गिर जाए तो उसे उठाने वाले हजार हैं, लेकिन अगर कोई नजरों से गिर जाए तो उसे उठाने वाला कोई नहीं। अगर कपड़े में दाग लग जाए तो साबुन से छिटाया जा सकता है, लेकिन अगर कुल में दाग लग जाए तो कोई सा भी साबुन लगाना वो कभी भी छूटने वाला नहीं है। अगर आपके घर में भक्त जन्म ले ले, याद रखना, तो 7 पीढ़ियों तक नाम चलता है। और अगर तुम्हारे घर में कोई राक्षस जन्म ले ले, तुम्हारे घर में अगर एक बार इज्जत चली जाए, समझ लेना 7 पीढ़ियों तक नाम चलता है। बोली गोविंद भगवान की। तो आज पवन रेखा जो है, जब उसने देखा कि ये मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो राक्षस था, और इस राक्षस ने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया, इस राक्षस ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तब पवन रेखा आज रोने लगी और उस राक्षस से कहने लगी, है दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अपने महाराज के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। और रो करके बोली है कि अरे तेरो हुई है सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो। पवन रेखा ने उस राक्षस से कहा, हे दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू राक्षस है, मैं तुझे श्राप देके भस्म कर देती। सुन, जो पहले जान में लेती श्राप भस्म कर देती।
हे दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले जान लेती कि तू राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती। अब मैं अपने महाराज के पास में जाऊंगी, क्या क्या दिखाऊंगी उनको? आज तूने मेरा धर्म नष्ट किया। तो उस राक्षस ने पवन रेखा से कहा कि पवन रेखा, अब जो हुआ उसे बिगाड़ा तो नहीं जा सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया, मेरी छाया तुम्हारे गर्भ के ऊपर पड़ी है, तो तुम्हारे ऐसी गर्भ से एक बहुत ही बलधारी बालक जन्म लेगा जो मेरे ही जैसा वीर योद्धा बलधारी होगा, मेरे ही जैसा ताकतवर होगा, मेरे ही जैसा शक्तिशाली होगा। संत महात्माओं को खूब सताएगा, अत्याचार करेगा, पाप करेगा, लेकिन एक खास बात होगी कि जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ नारायण के हाथों से मरेगा, याद रखना। ऐसा बालक जन्म लेगा तेरे गर्भ से। इतना कहकर के वो राक्षस वहां से चला गया। दादा धीरे धीरे पवन रेखा वहां से लौट करके मथुरा में आई। आने के बाद में उग्रसेन को सारा हाल बताया। महाराज उग्रसेन ने पवन रेखा को समझाया कि ये पवन रेखा जो हुआ उसे बिगाड़ा तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो होने वाला है उसे हरि की इच्छा पे छोड़ दो। आज महाराज धीरे धीरे पवन रेखा के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो उस बालक का जब जन्म हुआ, और जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ तैसे ही आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। महाराज ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सा अपशगुन होने वाला हो। और जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, सारा भैया तो क्या हुआ सुनो। तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे, घनघोर अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा है मानो पता नहीं क्या होने वाला हो। उग्रसेन ने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी को बुला करके उस बालक की हस्तरेखा दिखवाई। हस्तरेखा दिखवा करके उस बालक का नामकरण संस्कार करवाया। तो गुरु गर्गाचार्य जी ने आज उग्रसेन से खुले शब्दों में कह दिया कि हे उग्रसेन, ये तुम्हारा लड़का तो जरूर है, लेकिन बड़ा होकर के बहुत बड़ा अधर्मी होगा, पापी होगा, अत्याचारी होगा, संत महात्माओं को सताएगा, गायों की हत्या करेगा, बहुत अधर्म करेगा। लेकिन जब ये मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इसीलिए हम इसका नाम रख रहे हैं कंसराज। क्या नाम रखा? कंसराज। कंसराज नाम रखा। कंस नाम पड़ा तो धीरे 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 कंस जो है वो बड़ा हुआ। और जब धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ, यज्ञपति महाराज, तो जैसे ही कंस बड़ा हुआ तो कंस छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है तो किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता, किसी को जल में डाल देता, किसी के साथ कुछ करता, किसी के साथ कुछ करता। ऐसे पाप अधर्म करने लगा कंस। अब तो महाराज ऐसे पाप
कंस बड़ा हो गया, और जैसे ही कंस बड़ा हुआ तैसे ही तैसे कंस के पाप भी बढ़ने लगे। मथुरा के सभी लोग महाराज कंस के उत्पातों से परेशान होने लगे। कंस के पास में शिकायतें आने लगी, और जब कंस के पास में शिकायतें आने लगी हैं तो उग्रसेन की जब पास में जब शिकायतें आई हैं कंस की, तो मथुरा के सभी लोग कहने लगे उग्रसेन से कि देखो महाराज, ये तुम्हारा लड़का है ना जो कंसराज, ये बड़ा ही उत्पाती है, बड़ा ही अधर्मी है, ये मेरे बालकों को मारता है, बालकों के साथ खेलने के लिए जाता है तो ये उनको बहुत मारता है। तो तुम्हारा लड़का है, अरे जब राजा का ही लड़का बिगड़ जाएगा तो फिर प्रजा क्या करेगी, है? तो आप अपने लड़के को सुधारिए, इसको संभालिए। तो महाराज उग्रसेन ने कंस को समझाया कि कंसराज ये पाप करना छोड़ दो, अधर्म करना छोड़ दो। कंस कहने लगा पिताजी तुम मुझे कितना भी रोको लेकिन हम तुम्हारे रुकने से रुकने वाले नहीं है, कितना भी रोको तुम मुझे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। इतना कहकर के कंस चला गया। अब कंस सयाना हुआ तो गायों की हत्या करवाने लगा, संतों को मारने लगा, संतों को यज्ञ हवन नहीं करने देता, पाठशालाओं में महाराज जुआ खेलने लगा, ऐसे अपराध करने लगा कंस। एक दिन मथुरा के सभी लोग आए कंस उग्रसेन के पास में और कहा कि महाराज कंस को सुधार लो, ये बिगड़ता जा रहा है। तो महाराज उग्रसेन ने कंस से कहा कंसराज क्यों अधर्म कर रहे हो, क्यों प्रजा को परेशान कर रहे हो, अधर्म करना छोड़ दो। कंस कहने लगो पिताजी बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? और देखो दादा हम आपको एक प्रमाण दें, आज के जमाने में वो काफी कंस घूम रहे गली गली में, घर घर में, है? सही बात है कि नहीं है? आज के कलयुग में वो महाराज घर गली गली में कंस घूम रहे गली गली में। जैसे कि मान लो आपके आंखों देखी बात हम बता रहे, अपनी नहीं बता रहे, आपकी देखी वही बता रहे। आज के जमाने में आप काऊ 20 साल के लड़का को या नौजवान लड़के को या लड़की को आप अगर अच्छी शिक्षा दियो कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे चलो, तुम्हारे लिए जे काम नहीं जे काम सही है, तो आजकल के लड़का बिटिया नौजवान का कात डोकर बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि तो खराब हुई, अब तुम्हारी बुद्धि कम करते हैं। कहते कि नहीं कहते, आप बताओ दादा, कहते कि नहीं कहते हैं? अगर नौजवान लड़के को आप शराब, जैसे नौजवान लड़का कोई शराब पीता हो या तंबाकू खाता हो या बीड़ी पीता हो, धूम्रपान करता हो, आप उसको कितना भी रोको कि बेटा ये सब करना गलत है, तो क्या वो आपकी बात मान लेगा? वो ये कहेगा डोकर तुम्हारी बुद्धि खराब हुई, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि कम नहीं कर रही, हम तुम्हारी बात काय माने, हमारा जो मन हम तो सोई करें। कहते कि नहीं कहते? तो आज के कलयुग में वो बहुत कंस घूम रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की। आज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। कंस ने उग्रसेन से कहा पिताजी बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि हो गई है खराब, अब तुम राज्य करने के लायक नहीं रहे हो, ऐसा करो मथुरा का शासन मुझे दे दो, तुम अब आराम करो। उग्रसेन सोचने लगे मन ही मन में, वारे कंसराज, अबे जब तुम राजा नहीं हो तब तक तो तुम इतने अत्याचार कर रहे हो, और जब तुम राजा बन जाओगे तो फिर पता नहीं तुम क्या क्या करोगे, इसलिए मथुरा का शासन हम तुम्हें नहीं देंगे। याद रखना दादा, ये बात सभी लोग जानते होंगे कि बाप जब मर जाता है तो बाप की दौलत और बाप की मालिकी कौन लेता है? घर का बेटा लेता है कि नहीं? तो बच्चन को मालिकी दे बहुत बढ़िया बात, लेकिन कब दे वो चाहिए जब आप जान लो कि हमारा लड़का शुद्ध है, सुरक्षित है, गुणों का अच्छा है, आचरण सुंदर है, तभी उसको राज्यपाट देना चाहिए। याद रखना यज्ञपति महाराज। हाँ, और अगर तुम अपने सभ्यता वाले बच्चा को, संस्कारी लड़का को और गुणवान लड़का अगर तुम है और बाय घर को मालिक बनाए दियो, तो तुमने जो कमाओ बहु तुम्हारी दौलत, बू जो कमाई है बहु दौलत, बा दौलत को बहुत आगे लेके जाइए, घर परिवार को आगे लेके जाइए, उन्नति करिए। और तुम अगर शराबी जुआरी कवाड़ी लड़का को घर को मालिक बनाए दियो तो तुमने जो कमाओ भूप नाश और बू जो कमाइए बहु नाश। तो इसीलिए कहा जाता है घर की मालिकी बच्चों को देना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ के देनी चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की। तो आज उग्रसेन मन
ही मन में सोचने लगे कि कंसराज, अबे जब तुम मथुरा के राजा हो नहीं तब तो तुम इतने पाप कर रहे हो, राजा बन जाओगे तो पता नहीं क्या क्या करोगे। तो आज उग्रसेन ने मना किया, और जैसे ही उग्रसेन ने मना किया तो कंस को क्रोध आ गया। तो कंस ने उग्रसेन की भुजा पकड़ी, भुजा पकड़ करके खींच करके महाराज जमीन पर पटक दिया, उनका मुकुट उतार के अपने शीश पर रख लिया, मथुरा की राजगद्दी पर बैठ गया कंस। और बैठने के बाद में मंत्रियों से कहा, ए मंत्री, मेरे पिताजी को पकड़ करके ले जाओ, उन्हें मथुरा की जेल में डाल दो। बहुत आराम कर लिया, बहुत राज्य कर लिया, अब इनके आराम की बारी है। सो डर के मारे मंत्रियों ने पकड़ो, मंत्री सोचने लगे जो कंस जब अपने बाप को नहीं बहु तो हमाओ जो का हुए। तब पर एकपति महाराज मंत्रियों ने उग्रसेन को पकड़ा और पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल दिया। अब कंस मथुरा का नया राजा बना, और जब कंस मथुरा का नया राजा बना तो नए नए कानून भी बनाने लगा। और कैसे कानून बनाए कि अधिकारी भयो जब कंस राज, अधिकारी भयो जब कंस राज, कानून नए बनाने लगा। फिर लुच्चायो लफंगन में भोजन तक आई बनाने लगा। और जैसे ही नए नए कानून बनाए तो महाराज हुआ ऐसा कि अब तो कंस ने पूरी मथुरा नगरी में ये ऐलान कर दिया कि सुनो, आज से सबका भगवान मैं हूं। अब मुझे छोड़ करके अगर किसी ने भी पूजा यज्ञ हवन कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। अब कंस के डर के मारे महाराज सब चुप हैं, कोई पूजो पाठ नहीं करते, कोई ये गवन नहीं कर रहा। परीक्षक जी, एकपति महाराज, तुम आज कहां घूम रहे हो परीक्षक जी? तुमने बताई कहा नहीं, तुम्हें एसी लगवाए देते। हाँ, बोली भोलेनाथ की। हम तो देख रहे हैं आज तुम भटक ही रहे हो तब की है। एकपति महाराज गए गाई देखे रहो बेचारे ने भाई, वही का पतरन पतरन को गर्मी लगत ना है, मोटे मोटे लोगों को गर्मी ज्यादा लगा। बोली राधा रानी सरकार की। बताओ एकपति महाराज कहां चल रहा था प्रसंग, बताओ। जेल में डाल दो, किने किने डाल दो हमें तुम्हें डाल दो। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज कंस के उत्पात से सारे मथुरावासी जब परेशान हो गए तो यहाँ तक महाराज इतना कंस का प्रकोप बढ़ गया कि अब तो पाठशालाओं में पढ़ाई बंद हो गई, गौशालाओं में गाय कटने लगी। और जब गाय कटने लगी, इधर संत महात्मा अगर कोई ये गवन करते हुए मिल जाते तो कंस उनको पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देता, बांध बांध के। एक दिन कंस ने सभा लगाई मथुरा की, मथुरा के सभी लोगों को इकट्ठा किया सभा बीच में। और जब सभी लोगों को इकट्ठा किया तो कंस ने सभा के लोगों से पूछा, भैया। सभा के लोग बोले हाँ भैया। कंस बोले जब बताओ हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? महाराज हाँ, बहुत बड़ो दुख है तो हमें है। काहे? बहुत बड़ो दुख है। तुम्हें काहे को
दुख है? हमें कछु बताए नहीं सकत। ना बताओ। हमारे 3 बच्चन की अम्मा हमारी घरवाली थी छोड़ के चली गई थी। अरे सबसे बड़ो दुख महाराज, अरे बाप रे। हम पे मुसीबत टूटी है। अच्छा, हाँ मुसीबत में हो? बहुत। तुम पे दुख है? सबसे बड़ी दुखी हमें ही है। तुम दुखी हो? बहुत। तो परीक्षित जी, जब कंस ने पूछा कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, तो उस सभा में एक व्यक्ति रहे, बड़ा दुखी था, बहुत दुखी। तो उसने कहा महाराज पहले दुख हमारा सुन लो। तो कंस ने कहा भैया तुम सुनाए दो। तो महाराज वो व्यक्ति बोला कि देखो कंसराज, जब तुम्हारे पिताजी राज्य कर रहे थे तब हमें सब सुख थे। क्यों? क्योंकि उनके राज्य में हमारी सुनवाई होती थी, हम लोग सेफ थे, सुरक्षित थे। लेकिन जब से तुमने राज्य करना प्रारंभ किया है तब से तुम तो अत्याचार करते हो, हम लोगों को मारते हो और गरीबों को हत्या करते हो, उनका खून चूसते हो। इसलिए ना तुम्हारे राज्य में मुझे कोई सुख नहीं है, तो मुझे दुख है। तो कंस कहने लगा बहुत दुख है? बोले बहुत ज्यादा। तो कंस ने कहा ठीक, चिंता ना करो, तुम्हारे दुख दूर हम करें। सो दादा कंस ने आज मंत्रियों को बुलाया और मंत्री को बुला करके आदेश दिया, ए मंत्री कहिए महाराज, इस व्यक्ति को पकड़ के ले जाओ, उसको फांसी पे टांग दो, इसके दुख दूर कर दो। क्यों इसे ज्यादा दुख है महाराज? हाँ, जल्ला दो, ले जाओ इसे फांसी लगा दो जाके। तो परीक्षित जी आज उस व्यक्ति को पकड़ा और पकड़ करके ले गई, फांसी पे टांग दिया। अब जो मथुरा में और दुखी हते सो डर के मारे बेसुखी हुई है, बेसुखी हुई है। अब कंस ने महाराज फिर से कही, जब बताओ कोई और दुखी? सभा में से हम आ जाई, नहीं महाराज कोई दुखी नहीं, सब सुखी सुखी। अरे तुम्हारे जैसो राजा हम अगर 7 जन्म तक ढूंढते हमें तो न मिलतो। मथुरा के लोग आपस में बात करने लगे, भैया जान बचे तो सब कुछ हुई है, जब प्राण नहीं बचे तो है का कछु ना। दुख सुख तो सब झेलत रही है, तासो चुपचाप रहो, कंस से कछु ना कहियो कि भैया तुमने सवरी हवा हुई कर दी, हमका दुश्मन है तुम्हारे।